क्वेश्चन लिखवाया था वर्ड का, ठीक है, जिसमें कॉन्ट्रा पेमेंट और रिसिप्ट तीनों वाउचर है। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहला काम क्या करना होता है कि जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है उसका लेजर बनाने आना चाहिए। तो इसमें ये भी लिखा हुआ था कि कैसे करना है, कंपनी बनाना है क्या। तो थ्योरेटिकली तो समझा दिया था कि कैसे इसको हम लोग एंट्री कर सकते हैं सारे क्वेश्चन को। आज प्रैक्टिकली इसी वीडियो को प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पूरा प्रैक्टिकली टैली ईआरपी और प्राइम में दोनों में दिखाएंगे कि कैसे दोनों में एंट्री होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और इसको टैली में हमें एंट्री करके देखना है, समझिए। तो टैली खुलाओ, पूरा क्वेश्चन बना के देखेंगे हम लोग किसके अंदर, इसके अंदर। तो एक नई कंपनी बना करके अब देखते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कंपनी बनाएंगे या कोई पहले से बना होगा उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट, जो थ्योरेटिकली समझाया था उसी का आज प्रैक्टिकल पूरा दिखाएंगे कैसे एंट्री होगा। तुम लैब नहीं है तो करो फिर खाली आकर के थ्योरी दिन आता है, लैब इधर कर ही नहीं रहे, समझे क्या। कैसे समझेंगे। क्रिएट करते हैं कोई कंपनी। अब जेके ट्रेडर्स मान लो हमने कोई कंपनी बनाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ले लेंगे, स्टेट ले लिया, ये सब पिन कोड वगैरह अपना डाल सकते हैं, फिनेंशियल ईयर ये सब कॉस्टमर वगैरह सब दे सकते हो। ये पहला तो कंपनी बन गया, ठीक है। अब क्या बनेगा इसमें, लेजर। तो देखो पिछले क्लास में क्या बताया था, जो क्वेश्चन था उसी का कंप्लीट लेजर हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो लेजर का लिस्ट लिखाई दिया था कि ये क्वेश्चन सोल्व करना है, इसमें हमें क्या करना होगा। तो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन के बाद क्या करना है, हमें लेजर बनाना है, ठीक है। समझिए तो हम लोग क्या अब करेंगे इसके अंदर। तो देखो लेजर कहाँ से बनता है सबको पता है, अकाउंट इन्फो, उसके बाद कहाँ जाना है, लेजर, फिर क्रिएट, ठीक है। अब किसका किसका लेजर है, जैसे रामलाल कैपिटल अकाउंट, कॉपी खोले रहो तो बैठे हुए सब देखो ना, रामलाल कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल किस में जाता है, कैपिटल अकाउंट में चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखते जाओ लेजर किसका है, तो फर्नीचर, तो किसका बनेगा, फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। तो फर्नीचर किस में चला गया, फिक्स एसेट में चला गया, ठीक है। फिर क्या है, एसबीआई अकाउंट। हम दोनों तरफ खोल के दिखा देते हैं। बंद हो गया। कौन कंपनी बनाया था, जेके। तो उसको फिर से खोल लोगे, बंद हो गया था, इसलिए जेके ट्रेडर्स को हमने क्या कर लिया, खोल लिया। अब इसमें लेजर बना रहे थे, तो लेजर देखो क्या बनाया था, फर्नीचर और रामलाल दो बना था, बाकी अब फिर बनाएंगे, फिर क्रिएट करेंगे। तीसरा लेजर क्या था, जैसे एसबीआई अकाउंट, तो एसबीआई अकाउंट बना दो। तो एसबीआई किस में जाएगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, साइकिल अकाउंट, साइकिल अकाउंट, तो साइकिल किस में जाएगा, फिक्स एसेट में जाएगा। और नेक्स्ट क्या था, बना हुआ है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक बना हुआ। हाँ तो लीजर का नाम बोलो ना सिर्फ,
ट्रांजैक्शन क्यों बोल रहे हो? कंप्यूटर अकाउंट, तो कंप्यूटर भी किस में जाएगा? फिक्स एसेट में जाएगा। हेलो, हाँ ठीक है, पहले से ठीक है सर। हाँ चार्ज नहीं होगा, चार्ज भी नहीं लगा होगा। ठीक है, पहले से ठीक है। हाँ जो खाए नहीं खाए नहीं तो ठीक है, पहले थोड़ा ठीक है, पहले कल हट पकाहट कंप्यूटर लास्ट में क्या बनाएंगे? साइकिल में बनाएंगे। नेक्स्ट कंप्यूटर बन गया केनरा बैंक, केनरा बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा? बैंक अकाउंट। अब तुम लोग को एक चीज दिखाते हैं, जैसे हम लोग लेजर तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ का है बैंक अकाउंट ले लिया, देखो वहाँ पे, अब यहाँ पे आ गए, यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ के बाद क्या करना पड़ता है? अगर ये सब इन चीज नहीं करना है तो एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कंट्रोल ए दबा दोगे ना, तो वहीं से फिर क्या हो जाएगा? तुरंत आ जाएगा। तो ऐसे क्या करना पड़ता है कि यहाँ तक आना पड़ा, फिर उसके बाद क्या करते हो? एक्सेप्ट करवाते हो। तो बीच में ही हमें तो सिर्फ नेम और ग्रुप पर अगर ध्यान रखना है, तो इधर कोई जरूरत नहीं है। तो क्या कर देंगे बीच में? कंट्रोल प्लस ए दबा देना। तो कंट्रोल ए दबाओगे तो उससे क्या होगा कि पूरा वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे एक और लेजर बोलो, पीएनबी। अब जैसे देखो पीएनबी जैसे लिखा तो कहाँ गया बैंक अकाउंट। अब इंटर मार करके तुम पूरा आते हो यहाँ तक, तो टाइम किलिंग होता है ज़्यादा। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें हमें डेटा नहीं डालना है तो फिर इतना टाइम का लॉस करने की जरूरत नहीं है। तो क्या दबा देना है? कंट्रोल ए दबा दिए, तो वो एक तरह से क्या हो गया? सेव होते चला जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल ए दबा देना है, लेजर बना, मतलब नेम पूछा। ठीक है, देखो नेम यहाँ पे जैसे पूछ लिया तो नेम में अपना डाल दिया पीएनबी। फिर उसके बाद क्या कर देना है? ग्रुप पूछेगा, मतलब अंडर किस में जाना है, तो वहाँ पे क्या डाल देना है? बैंक अकाउंट डाल देना। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर देंगे? एक्सेप्ट। और उसके बाद ये सब और डिटेल्स नहीं डालना है, सीधा क्या कर देना है? कंट्रोल प्लस। तो इससे टाइम बच जाएगा, इससे क्या बच जाएगा? टाइम बच जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट लेजर बोलो एक बार। अब जैसे ICICI करेंट अकाउंट, तो करेंट ये भी बैंक में गया। अब इतना आने के बाद तुरंत क्या कर दो? कंट्रोल ये, तो पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ICICI सेविंग अकाउंट,
है, बैंक अकाउंट पे आए, कंट्रोल ए कर दिए, समझ गए? तो जल्दी फास्ट बन गया। अब एस्केप से बाहर आ जाओ, देख सकते हो डिस्प्ले, पता है ना क्या क्या बना है। तो एक तो लेजर बनाने वक्त एक टेक्निक समझ गया कि कैसे हमें फास्ट में बनाना है। तो पूरा डिटेल्स नहीं डालना है, नहीं फीड करना है, तो बस बीच से ही हम लोग बस ग्रुप तो ध्यान रखना है। ग्रुप के बाद तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक और देखते हैं, अगर लेजर हम पहले से बना के नहीं भी रखेंगे तो वाउचर एंट्री करते समय ही लेजर बना सकते हैं, ठीक है। तो आधा बना दिए है ऐसे। अब देखते हैं आधा कि हमारा लेजर अगर ऑलरेडी क्रिएट नहीं है, लेजर बना के भी रखे ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम एंट्री करते समय भी क्या कर सकते हैं, सारे बना सकते हैं लेजर। तो देखो अब एंट्री पे आते हैं, वाउचर एंट्री। अब जर्नल खोल करके रखना रजिस्टर में, जर्नल तो कोई लिखा ही नहीं होगा। अब देखो अकाउंटिंग वाउचर में गए, अब यहाँ पे पहला एंट्री जैसे F6 से, फर्स्ट एंट्री किससे होगा, F6। स्टार्ट, रामलाल स्टार्टेड बिजनेस है, कितना अमाउंट है, ट्रांजैक्शन सिर्फ बोलते जाना। तो अब 2 में क्या होगा, रामलाल कैपिटल, 2 में क्या लिखोगे, रामलाल कैपिटल, और यहाँ पे अमाउंट डालोगे कितना, 2 लाख, ठीक है। अब बाई पूछेगा, अब बाई में किसको डालना है, कैश को डालना है, ठीक है। ये डाल दिया, इंटर। नरेशन में आप लिख भी सकते हो, नहीं भी अभी लिख सकते हो, बीइंग रामलाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, रुपीज कितना, 2, ठीक है। हो गया एक एंट्री, समझ में ना। अच्छा, 1 तारीख के पहला एंट्री किया, अब मान लो हम 2 तारीख का एंट्री करते हैं अगला ट्रांजैक्शन, तो F2 से क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो देखो F2 बदल दिए, डेट को क्या हो गया, चेंज हो गया। अब अगला एंट्री किससे है, क्या है, ट्रांजैक्शन फर्नीचर परचेज किया गया। तब फर्नीचर दुकान में क्या करोगे, पेमेंट कर रहे हो ना कैश, इससे पेमेंट कर रहे हैं मनी को, तो पेमेंट होगा, तो F5 दबा देंगे। क्या दबाए, पहले वाउचर दबाना है कि किससे एंट्री होगा, तो पेमेंट से एंट्री होगा। आप क्या मांग रहा है, बाई, तो बाई में क्या डाल देंगे, फर्नीचर। अब फर्नीचर का अमाउंट कितना है, 10,000, तो 10,000। अब देखो कैपिटल कितना से शुरू किए थे हम जी, अब कैश 2 लाख से। अब देखो ये घटते जाता है, अमाउंट क्या हो रहा है, फर्नीचर में करेंट बैलेंस दिखा रहा है 10,000, और बिजनेस में आया था पैसा 2 लाख, 2 लाख में से तुम क्या कर लिए, 10,000 का फर्नीचर खरीदे, कमेगा ना, तो वहाँ पे माइनस में दिखा रहा है, ठीक है। फिर नरेशन में जो लिखना है कि बीइंग परचेज फर्नीचर टेबल कहाँ से, नाला रोड, ये पूरा डिटेल्स लिख सकते हैं। हो गया 2 एंट्री। फिर नेक्स्ट SBI बैंक में, तो मान लो 1 ही तारीख को डिपॉजिट हुआ था, तो फिर F2 से क्या कर दोगे, नहीं एक ही 1-2 को लेगा, यहाँ पे 1 ही 2 को एंट्री करके देखते हैं। अब SBI में जमा हुआ तब कॉन्ट्रा हो जाएगा, तो क्या दबाओगे, F4 दबा दिया। अब 2 मांग रहा है, तो 2 में किसको होगा, कैश जमा किया, कितना बैंक में जमा हुआ है अमाउंट, 10,000, तो 10,000 दे दिए, ठीक है। अब कहाँ जमा हुआ, SBI अकाउंट में, तो बाई में यहाँ लिख दिए, ठीक है। ये सब अब 10,000 जमा किए तो 20 गो हो जाएगा, 500 का मान लो 20 नोट दिया हमने, ठीक है। तो 500 के कितना नोट दे दिए, 20। फिर नरेशन में जो लिखेंगे एक्सेप्ट कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, साइकिल के दुकान गए, साइकिल क्या किए, परचेज करके लाए, तो वो पेमेंट हो जाएगा पहले, बस हाँ, तो पहले F5 करेंगे, पेमेंट आ जाएगा। अब बाई में क्या लिखोगे, साइकिल अकाउंट, ठीक है। अब साइकिल 3,000 का साइकिल है, ठीक है। अब इसको पेमेंट हम किससे कर रहे हैं, SBI अकाउंट से। देखो SBI में 10,000 आया था, और उसमें देखो अब घट गया 7,000 कर दिया ना, मतलब हमें अमाउंट का एडिशन करने की जरूरत नहीं होता, वो खुद ब खुद क्या होते रहता है, ऐड होते रहता है। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन, विड्रॉ फ्रॉम SBI से निकाला गया था, ये भी ये हमारा कॉन्ट्रा हो जाता है। F4 दबा दिए, डेट मान लो 2 तारीख का एंट्री करना है तो 2 ले लिए, ठीक है। अब SBI से निकाल रहे तब 2 में अगर क्या हो जाएगा, SBI, तो देखो SBI में 10,000 रुपया आया था, 3,000 साइकिल में चला गया। अब विड्रॉ कितना किए हो, 1,000, तो देखो फिर घट के 6,000 हो जाएगा। देखो अभी 7,000 है ना, जैसे 1,000 नीचे करेंगे
इंटर मारेंगे, देखो ऑटोमेटिक क्या हो गया 6000, मतलब अमाउंट भी ऑटोमेटिक क्या होते रहता है, ऐड होते रहता है, माइनस होते रहता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस डेबिट क्रेडिट सही एंट्री कर देना है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूटर परचेज किए हैं, कितना का 5000 का। कैसे पेमेंट हुआ है, कैश पेमेंट किया, तो देखो F5 दबाओगे, कंप्यूटर के दुकान में गए पेमेंट किए तो F5 हो गया। अब क्या बाई में क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। ठीक है, अब 5000 रुपया। ठीक है, और 2 में क्या डाल दोगे, कैश। अब देखो कैश, देखो अपने आप घट रहा है, पहले 10,000 उधर गया था, फिर कुछ और खरीदा फर्नीचर, तो सब ऑटोमेटिक क्या होते रहता है, घटते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन क्या है, तो ये हाँ केनरा बैंक में अकाउंट खोला है, तब फिर कॉन्ट्रा होगा F4 से फिर क्या करोगे, कॉन्ट्रा। तब कॉन्ट्रा में आप 2 मांग रहा है, तब 2 में कैश डालोगे। अब कितना से अकाउंट खुलाया गया है, 10,000, तो 10,000 फिर दे दिए। अब किस में चला जाएगा, केनरा बैंक, तो केनरा बैंक में चला गया। ठीक है, अब 10,000 20 को फिर नोट डाल दिए यहाँ पे, हो गया। नेक्स्ट अब SBI टू PNB में ट्रांसफर, तो ये भी कॉन्ट्रा से ही होगा। तब 2 में क्या हो जाएगा, SBI। अब कितना ट्रांसफर किए हो, अमाउंट 2000। अब यहाँ पे बाई पूछेगा, तब बाई में किसको करोगे, PNB। हो गया ना, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हाँ सेविंग बैंक में, तब 2 में ICICI करेंट अकाउंट हो जाएगा, कितना है 2000। और कहाँ चला जाएगा ट्रांसफर हो करके, ICICI सेविंग अकाउंट। समझ गए, नरेशन में जो चाहे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नरेशन में ट्रांजैक्शन को लिख देना है। हो गया, नेक्स्ट देखो रेंट दिया, ऑफिस एक्सपेंस 2 को दिया गया है, तब पेमेंट होगा F5। क्या होगा, F5 पहले खोलेंगे, F5 से पेमेंट को लाएंगे, डेट पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो डेट तारीख मान लो हम रेंट दे रहे हैं। अब इसमें देखो 2 गो बाई है, एक रेंट भी बाई है, ऑफिस एक्सपेंसेस भी बाई है। तब क्या देखो कैसे एंट्री होगा, पहला बाई मांग रहा है, तो फर्स्ट बाई में क्या डाल दिया, रेंट। अब रेंट का लेजर है बना हुआ, R दबाए नहीं ना आया, तो अब यही समझना है कि एंट्री करते समय भी हम लेजर नहीं बना हुआ है, तो कंट्रोल सी कर देना। Alt C जैसी करोगे लेजर बनने के लिए आ जाएगा। मतलब हम लेजर देखो पहले तो उतना बना के रखा हुआ था, अगर हम नया लेजर बना तो एंट्री करते समय भी हम क्या कर देना है, मतलब ट्रांजैक्शन एंट्री करते समय यदि लेजर ना बना हो तो Alt C दबा करके लेजर बनाइए, लिख लो। वाउचर एंट्री करते समय देखो, वाउचर एंट्री करते समय यदि लेजर ना बना हो, वाउचर एंट्री करते समय यदि लेजर पहले से ना बना हो, वाउचर एंट्री करते समय यदि लेजर पहले से ना बना हो, पहले से ना बना हो तो Alt+C के सहायता से Alt+C के सहायता से लेजर क्रिएट करें। तो देखो रेंट का लेजर बना लिया ना। अब रेंट कितना है, रेंट कितना था 2000। देखो अब दूसरा बाई कैसे डालोगे यहाँ पे, तो 2 तरीका दिखा रहे हैं, 2 तरीका हम दिखा रहे हैं।
एक है टू रहने दो, एक है टू रहने देना है। अब टू के सामने क्या है देखो, टू के सामने कैश होगा तुम्हारा, है ना। तो अब टू के सामने कैश में अरेंज दोनों मिला के मान लो 2400 हो गया। तो टू के सामने कितना डालोगे 2400। तो देखो एक बाई ऑटोमेटिक फिर मांगेगा, तो फिर दूसरा बार क्या डाल दोगे ऑफिस एक्सपेंसेस। तो आलसी से नहीं बना हुआ तो क्या कर दिए ऑफिस एक्सपेंसेस। ये भी नहीं, तो देखो समझने की कोशिश करना, तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है कि कहाँ बाई मांगना है कहाँ टू होना, बस ये देखना है कि रेंट अकाउंट बाई होगा, ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट हो गया बाई हो गया, और टू में कैश। तो एंट्री कैसे कर दिए, पहला बाई मांगा तो हमने रेंट डाला, तो रेंट में कितना डाल दिए 2000। दूसरा में कैश डाला, तो कैश के सामने कितना डाले 2400 का डिफरेंस आ गया ना 400। तो फिर अपने से फिर तुरंत क्या ले लेगा, क्योंकि क्रेडिट अगर 2400 हो रहा है डेबिट 2000 रहेगा तो बैलेंस नहीं मैच करेगा, तो वो ऑटोमेटिक फिर से क्या कर दिया बाई। तो एक तरीका तो ऐसे भी एंट्री है, ठीक है। इसी चीज को हम दूसरे तरह से एंट्री भी कर सकते हैं। दूसरा क्या हुआ, जैसे रेंट हमने डाला, रेंट में 2000 डाले ना जी। अब फिर इस टू को ही बदल देंगे, तब बी जैसी दबाओगे तो फिर से वो टू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बाई में हो जाएगा, और फिर से क्या डाल दोगे ऑफिस एक्सपेंसेस डाल दोगे, ठीक है 400 और 400। फिर देखो तो दोनों ऊपर कॉपी में ऐसे ही लिखते हो ना, दो बाई रहता है तो दो मेथड हमने दिखा दिया। पहला मेथड देखो दिखा दिया क्या, रेंट दिखा दिया, कैश दिखा दिया और ऑफिस। तो ऐसे भी करो, या दूसरा एगो दिखाया कैसे इस तरह। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते। तो एंट्री करते समय पहला बाई मांगे तो वो डालो, दूसरा टू आएगा तो उसको बाई में क्या कर देना बदल देना है। अगर नहीं बदलने का मन है तो अमाउंट खाली सही डालोगे 2400, कैश के सामने जो अमाउंट रहेगा कैश में, तो अपने डिफरेंस आएगा तो खुद मान देगा कि क्या करना, समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इलेक्ट्रिक बिल दिए हैं SBI अकाउंट से ऑनलाइन, तो क्या करोगे F5 दबाओगे, तो ये भी पेमेंट हो। अब इलेक्ट्रिक बिल नहीं बना हुआ है तो क्या बताया अभी नोट में लिखवाया था ना कि RC दबा दिए, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस। तो ये भी क्या चला जाएगा एक्सपेंसेस में, ठीक है। कहाँ चला गया एक्सपेंस। अब कितना है 500। अब कैश दिया, कैश है कि SBI से है, हाँ, तो यहाँ पर बाई में क्या ले लोगे SBI अकाउंट ले लोगे, ठीक है। और यहाँ नरेशन लिख सकते हो, फिर एक्सेप्ट कर दिया, हो गया। नेक्स्ट हाँ, तो ये भी पेमेंट होगा F5, ठीक है। तो बाई में क्या डालना है बेजेस, बाई में अब बेजेस नहीं बना हुआ तो क्या बताया RC। तो समझने के लिए दो चीज हो गया कि पहले से लेजर ना भी बना हो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस उस समय नहीं दिखाई देता RC से क्या करो बनाओ। अब बेजेस कितना है 100 रुपया। अमाउंट तो अभी अमाउंट से ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, अभी बाई डेबिट क्रेडिट सही एंट्री करना है। फिर क्या करोगे कैश, ठीक है। फिर स्टेशनरी होगा, ठीक है। तो स्टेशनरी भी हमारे लिए क्या है पेमेंट ही होगा। तब बाई में तो क्या डालेंगे स्टेशनरी डालेंगे। अब नहीं बना हुआ तो क्या बताए RC से बना लो। फिक्स एसेट नहीं है, स्टेशनरी अकाउंट एक्सपेंसेस है, ऑफिस का खर्चा है। स्टेशनरी मतलब क्या पेन कागज ये सब खरीद के लाए तो उसके लिए दुकानदार को जाकर दोगे ना कि पैसा। तो स्टेशनरी हमारे लिए क्या हो गया एक्सपेंस हो गया, ठीक है। अब कितना का स्टेशनरी खरीदा 200 का, 200 दे दिए कैश, ठीक है हो गया। चलो नेक्स्ट तो ये भी पेमेंट है तो ऑलरेडी F5 आ ही रहा है हमारा। हेलो आए क्या, हाँ अच्छा ठीक है। तबियत खराब हो गया कल से हो गया। नेक्स्ट
कैब टू मोहन स्टेशनरी के बाद क्या है? एके ट्रेडर्स। एके ट्रेडर्स को पेमेंट किए। अब ये देखो एके ट्रेडर्स नहीं बना हुआ है, मान लो पहले पेमेंट से ही एंट्री होगा तो हाँ। पेमेंट ऑलरेडी आ रहा है। F2 से चाहो तो डेट बदल लिए। अब बाय में क्या कर देंगे? एके ट्रेडर। ट्रेडर्स। अब नहीं बना हुआ है तो Alt C कर देंगे और क्या करेंगे? एके एके ट्रेडर्स बना देंगे। ट्रेडर। ठीक है, अब एके ट्रेडर्स कहाँ चला जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर में चला गया। ठीक है, अब कितना हो गया? अब यहाँ पे क्या डालना है? 1500। 1500 है ना? एक ट्रेडर कैश दिया है, एक ट्रेडर को यस डिस्काउंट वगैरह नहीं ना है? नहीं सर। नहीं, तो कैश दे दिया। ठीक है, तो इसमें ऑन अकाउंट पूछेगा, ये सब में अभी नहीं बताएंगे, ये सब बाद में। तो कैश हमने एक ट्रेडर्स को क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया, हो गया। मोहन इलेक्ट्रिक को पेमेंट किया। हाँ। डिस्काउंट में तो देखो अब डिस्काउंट वाला कैसे एंट्री होगा? मोहन ट्रेडर्स के सामने मोहन ट्रेडर्स को 1400 दिया, 100 रुपया वो क्या दिए? डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट। मतलब उसको देना, मोहन ट्रेडर्स कोई व्यक्ति है, उससे मान लो हमने 10 दिन पहले जा करके क्या किया? 1500 के सामान खरीदे। कितना का सामान खरीदा? 1500 का। और आज उसको देने गए, उधार खरीदा था क्रेडिट पे 1500 का पहले से। आज जब उसको देने गए तो बोले कि भैया मेरे पास 1400 रुपया ही है कैश में, और 100 रुपया मुझे क्या कर दो? छोड़ दो। बात समझ में आ गया? तो डेट मीन्स कि हम मोहन ट्रेडर्स को अब नहीं बना हुआ, तो Alt C से क्या करोगे? बना लेंगे मोहन ट्रेडर्स बना लिए। अब इसको भी सन्ड्री क्रेडिटर में डालेंगे। अब यहाँ पे क्या बताए थे कि Alt A क्या बताए? कंट्रोल A। तो कंट्रोल मतलब नहीं पूरा एक्सेप्ट करना तो कंट्रोल A से तुरंत वापस आ जाएगा। हाँ। आप कितना पेमेंट किए? तो देखो मोहन ट्रेडर्स के सामने चढ़ाएंगे 1500। ठीक है, क्योंकि हम तो उसको 1500 दिए हैं, लेकिन कैश के सामने कितना लिखोगे? 1400। मतलब हम मोहन ट्रेडर से तो सामान कितना का खरीदा था? 1500 का। लेकिन कैश देने के समय क्या लिखेंगे? 1400। अब बाकी 100 रुपया कहाँ जाएगा फिर? फिर Alt C से फिर यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड क्या लिखोगे? डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये हमारे लिए इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे लिए? इनकम हो जाएगा इनडायरेक्ट। समझ गए? मतलब 100 रुपया वो तो देखो दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। तब देना था उसको 1500, लेकिन हम नगद कितना दिए? 1400। तो बाकी आखिर 100 रुपया क्या दिया? डिस्काउंट। हमको डिस्काउंट दिया तो हमें फायदा हुआ कि नहीं? हाँ। ठीक है, फिर एक्सेप्ट कर। नेक्स्ट रिसीव्ड फ्रॉम सूरज। हाँ, अब सूरज से कैश आया, कितना रुपया आया? 2000। अब F6 से एंट्री होगा, किससे होगा? F6। तो 2 में लिखोगे सूरज, नहीं बना हुआ है तो Alt C से क्या करोगे? सूरज अकाउंट बना लोगे। अब सूरज अकाउंट पैसा सूरज दे रहा है तो किस में डालोगे? डेटर अवर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बताए? कंट्रोल A दबा दो, तुरंत यहाँ पूरा एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। कितना अमाउंट आया उससे? 2000। ठीक है, और यहाँ पे बाई में फिर क्या डालोगे? कैश। हो गया। फिर नेक्स्ट रिसीव फ्रॉम आरके इलेक्ट्रॉनिक्स बाय कैश। हाँ, रिसीव फ्रॉम आरके इलेक्ट्रॉनिक्स बाय कैश। डिस्काउंट वगैरह भी है? यस सर, है और भी तो हाँ, हाँ, ठीक है। अब देखो क्या 1000 नहीं 100 रुपया डिस्काउंट आया। हाँ, 100। तो आरके इलेक्ट्रॉनिक्स से कितना पैसा आया? टोटल 3400। यस सर। 3400 रुपया। हाँ, मतलब 35। जैसे आरके इलेक्ट्रॉनिक्स हमसे कुछ खरीदा था, कितना का? 3500। 10 दिन बाद वो देने आया, जस्ट उसका उल्टा कर दो। तो देने आया तो बोला कि 3400 है, 100 रुपया क्या कर दो? छोड़ दो। तो अगर हम क्या करेंगे? 2 में डालेंगे, कौन दे रहा है हमको पैसा? आरके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो Alt C से आरके इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट, तो ये भी डेटर हो जाएगा। ठीक है, आरके इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो उसको चढ़ाएंगे कि 3500 दिया, चढ़ाएंगे कितना? 3500, लेकिन कैश कितना दिया? 3400। और 100 रुपया किसने दे दिया? अब Alt C से आवर डिस्काउंट पेड लिखेंगे। अब डिस्काउंट क्या लिखेंगे? पेड, क्योंकि अगर हम डिस्काउंट उसको दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बताया? कंट्रोल है। तो देखो हो गया ना बैलेंस। मतलब आरके इलेक्ट्रॉनिक को 3500 देना, उससे लेना था, लेकिन हमको दिया कितना? रिसिप्ट है, इसका मतलब वो दे रहा है। तो 3400, 100 रुपया उसको क्या कर दिया हमने? डिस्काउंट दे दिया। हो गया। नेक्स्ट पेड टू इंडिया ट्रेडर्स बाय कैश 1000 एंड बाय। हाँ, आप देखो पेमेंट है तो F5 खोला। अब इंडिया ट्रेडर्स को क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं।
तो Alt C से बना लोगे इंडिया इंडिया ट्रेडर्स। तो ये सन्डी क्रेडिटर होगा, ठीक है। तो सन्डी क्रेडिटर हो गया और कंट्रोल। अब उसको क्या किया है कि 1000 कैश दिए, अब बाकी 2000 SBI से दिया, तो टोटल कितना पैसा दिया वो? 3000। तो ये टोटल अमाउंट चढ़ाएंगे कितना? 3000 दे रहा है, जिसमें से अब डालेंगे कि कैश कितना दिया। 2 मतलब हम उसको पेमेंट कर रहे थे ना इंडिया ट्रेडर्स, 1000 कैश दिए उसको, तो 1000 यहाँ लिखेंगे कैश में, और फिर बाकी कहाँ चला गया 2000? SBI तो यहाँ पे ले लेंगे SBI। समझ गया बात ना? मतलब हम देखो दे रहे हैं, जैसे उससे कभी खरीदे थे कितना का सामान? 3000, लेकिन जब देने गए तो बोले कि 1000 नगद लो और 2000 कहाँ दे दिया? अकाउंट में दे दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जैसे फ्रॉम पटना इलेक्ट्रॉनिक, उसमें भी कैश 2000। हाँ, तो फिर इस चीज का जस्ट उल्टा था, F6 पहले दबाओगे। अब Alt C से कौन दे रहा है पैसा तुमको? पटना इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पहले क्या बना लेंगे? पटना इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट। तो ये सन्डी डेटर में चला जाएगा, ठीक है। सन्डी डेटर हो गया। अब देखो कैश भी दिया 2000, कैश कितना दिया? 2000 और ऑनलाइन 3000 5000 टोटल पैसा आया। तो यहाँ पे कितना दोगे? 5000 कि वो टोटल पैसा कितना दिया? 5000, जिसमें से कैश कितना दिया उसने? 2000। तो यहाँ 2000। अब फिर बाकी कैसा पैसा दिया? SBI अकाउंट में डाल दिया, तो अपने आप 3000 ले लेगा, तुमको घटा देगा खुद ही, ठीक है। तो ये हो गया रिसिप्ट का, समझ गए। नेक्स्ट खत्म हो गया ना साहब। अब तुम यहाँ पर भी पेज अप से जो जो एंट्री किए देख सकते हो, समझ गए। आप कोई लेजर में अमाउंट गलती हो गया तो पेज अप से खोल करके उसको क्या कर सकते हो? सुधार सकते हो, समझ गए। और सुधारने के बाद तब 2 शॉर्टकट बनाए, लेजर नहीं भी बना रहे तो क्या कर देना है? Alt C से बना लेना है। और लेजर बनाते समय जल्दी से सेव करना है तो क्या दबाना है? Ctrl A, ठीक है। अब एस्केप से बाहर आ जाओ। तो यही था एंट्री। तो पिछले क्लास में जो क्वेश्चन बताए थे उसको आज पूरा एंट्री करके दिखा दिए। इतना भी अगर कर ले तो समझो कि एंट्री लेवल पे काम करने में दिक्कत है, मतलब आ गया लगभग कुछ 50% तो समझ गए एंट्री लेवल का। फिर आगे समझोगे 3 वॉचर आप समझ जाओगे, तो बेसिक तो सब खत्म हो जाएगा। अब देखो सब चीज चेक करना है। जैसे बैलेंस शीट में जाओगे तो देखो अब बैलेंस शीट में सब अपने आप ऐड हो गया। यहाँ पे एक डिटेल्ड होता है, इसमें सब दिखाएगा। यहाँ देखो बिजनेस कितना से शुरू हुआ था? 2 लाख। कैपिटल इधर दिखा रहा है, तो लायबिलिटीज हो गया। कैसे जैसे लोन हम लिए रामलाल 2 लाख से लिए। अब इधर देखो क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर कौन है? 6000 बोल रहा है कि कोई क्रेडिटर है जिसको तुमको क्या करना है? देना है, जिससे तुमको लेना है। यहाँ पे 6000 करेंट लायबिलिटीज में, ठीक है। और इधर देखो फिक्स एसेट में क्या क्या है? कंप्यूटर था, फर्नीचर था, सब था ना जी। तो सबका अमाउंट जोड़ रहा है ना। करेंट एसेट टोटल दिखा रहा है, मतलब ये आगे समझाएंगे बैलेंस शीट। अभी सिर्फ समझना है कि कहाँ से होता है। मतलब कहने का मतलब रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट होता है, रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अब जो सीनियर अकाउंटेंट हो जाता है वही इस रिपोर्ट को फिर एनालाइज करता है, CA वगैरह, कि जो ये बना हुआ है। जैसे तुम मार्क्स एग्जाम देते हो, ठीक है, तो 2 साल तुम पढ़ाई किए, मान लो इंटर का, 2 साल बाद फाइनल एग्जाम दिए, तो कॉपी पे लिख के तो तुम चले आए। अब तुम सही लिखे कि गलत लिखे वो कौन एग्जामिन करेगा? तो एग्जामिनर चेक करेगा ना, वो फिर जाके कॉपी चेक जो करेगा, टीचर चेक करेगा। उसी तरह से अब तुम तो इन 2 कंप्यूटर का जो काम होता है अकाउंटेंट का तो अलग अलग। एक होता है ऑपरेटर, डाटा मतलब टैली ऑपरेटर, एंट्री कर दो, उसका काम है सिर्फ एंट्री कर देना। एंट्री करके ये सब प्रिंट करके निकाल देगा। अब सही एंट्री किया कि नहीं वो वेरीफाई करने वाला कोई सीनियर होगा उसका, समझ गया। तो सीनियर CA हो सकता है, सीनियर अकाउंटेंट हो सकता है। जो एक आदमी होता है जिसको सिर्फ दिन भर के लेन देन को क्या कर देना? एंट्री कर देना। सबको प्रिंट निकालने आना चाहिए सब। लेकिन ये एनालाइज करना कि ये सही रिपोर्ट बना नहीं बना, सही तुम कहाँ एंट्री की हो गलत, तो फिर सीनियर अकाउंटेंट या एक्सपीरियंस हो जाएगा तो किया जाता है। यस, तो देखो ये हो गया। प्रॉफिट लॉस में जाओगे तो इसमें भी दिखा रहा है, अभी नेट लॉस में दिखा रहा है ना। यहाँ क्या दिखा रहा है? नेट लॉस, मतलब अभी तो परचेज वगैरह कुछ हुआ, ज़्यादा पेमेंट कहीं से आया नहीं है। जब आएगा तब हमारा इनकम वगैरह में बदलेगा। फिर उसके बाद कितना टोटल एंट्री किए वो देखने के लिए कहाँ जाना होगा? डिस्प्ले में। अब डिस्प्ले में डे बुक खोलोगे,
अब देखो ये कितने तारीख का एंट्री दिखा रहा है अभी, 2 तारीख का। अगर 1 तारीख का देखना होगा तो 1/4 कर दोगे, 1/2 दबा के क्या कर दोगे, तो 1/4 को टोटल कितना एंट्री है वो दिखा रहा है। और अगर 2/4 कर दोगे तो कब का दिखेगा, 2/4 का। तो जिस डेट को देखना चाहो उस डेट, अगर दोनों एक साथ देखना है तो Alt F2 दबाएंगे, 1/4 का भी देखना और 2/4 का सब दिखा देगा, ठीक है। और फिर F2 कर दिया 1/4 और एंट्री। अगर मान लो तुमको देखने के बाद रेंट में कुछ गलती लग रहा है, रेंट में यहाँ अमाउंट कितना दिखा रहा है 2000, अब इंटर प्रेस कर दो तुम, ठीक है। अब इंटर प्रेस करोगे तो फिर वाउचर में खुल करके बैक आ जाएगा, और इसमें अमाउंट वगैरह या कुछ गलती है तो क्या कर सकते हो, सही भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो बिजनेस में पैसा आया था कितना, 2 लाख। अब 2 लाख में से हम देखना चाहते हैं कितना एंट्री करने के बाद कैश कितना बचा, तो कैश का लेजर खोल लो। किसका लेजर खोलोगे, पे बुक में जा करके यहाँ लेजर है अकाउंट इन्फो में, और कैश का लेजर, तो लेजर में जा करके कैश खोल, तो देखो टोटल कैश दिख जाएगा, मतलब 1 तारीख 2 तारीख। तो देखो 2 लाख कैश में आया था, अब बाकी कहाँ कहाँ कैश गया था, कैश का पूरा लेजर बना दिया। अभी कैश तुम्हारे पास कितना बचा गया कॉलोजन में, 1,64,400 बच गया, मतलब इतना लेन देन करने के बाद तो हम इसी तरह से काम होता है कि तुम 1 महीना का एंट्री कर दिए, दिन भर का 10 गो 20 गो रोज लेंगे। अब 30 तारीख को हम देखना चाहते हैं कि कैश मेरे पास कितना बचा, तो कहाँ कहाँ तुम दिए पेमेंट, वो कहाँ से पेमेंट आया वो सब दिखा रहा है ना इसमें। तो टोटल एंट्री क्या कर रहा है, देखो सब दिख रहा है। कैश आया जो डेबिट हो गया, आने वाला कहाँ दिखा रहा है, डेबिट, मतलब दिखा रहा है कि 2 लाख आया। फिर इसके बाद देखो यहाँ कॉन्ट्रास्ट SBI से 1000 रुपया निकाला गया। फिर नीचे आओगे तो यहाँ देखो सूरज नाम का कोई व्यक्ति है, तुमको क्या किया, 2000 रुपया दिया। फिर इसके बाद RK इलेक्ट्रॉनिक्स है, उससे भी तुमको पेमेंट आया, 3500 लेना था, 100 रुपया डिस्काउंट, मतलब 3400 रुपया कैश दिया उसने, ठीक है। अब फिर ये 2000 रुपया कहाँ से आया है, पटना इलेक्ट्रॉनिक से आया है। इधर इस तरफ दिखा रहा है ना कि कहाँ कहाँ से आया है, मतलब तो ये जो डेबिट अमाउंट देख रहे हो ना, ये आने वाला है, ये सब क्या हो गया, आने वाला। कहाँ से आया है इधर लिखा हुआ रहता है, किस डेट को आया ये सब दिख रहा है, अब किस वाउचर से तुम एंट्री किए हो। और इस तरफ जो दिख रहा है क्रेडिट में, इसका मतलब कि तुम्हारा कैश कहाँ कहाँ गया है। तो देखो पहले 2 लाख आया था, कैश कहाँ गया, SBI में जमा हुआ। फिर उसके बाद फर्मी किस में गया, रेंट में गया। फिर उसके बाद किस में गया, 2 बार रेंट एंट्री किए थे, एक मजदूरी में वेजेज 100 रुपया का दिए, स्टेशनरी 200 का दिए, फर्नीचर 10,000 का खरीदे, सब दिखा रहा है, समझ गया। जाने वाला हो गया क्रेडिट और आने वाला कितना हो गया, डेबिट। तो टोटल दोनों डिफरेंस कर दिया तो कितना कैश बचा, 1 लाख। तो ये हो गया टैली ERP में हमने एंट्री देख लिया। तो कॉन्ट्रा पेमेंट और इसे इतना कम से कम लेवल पे तुम्हें आना जरूरी है फाउंडेशन के लिए, समझ गए। अब इसी की एंट्री हम लोग किस में सीखेंगे, प्राइम में भी सीखेंगे। तो टैली प्राइम में भी आपको